परमात्मा जो है वो एक है। ग्रामर में ये शब्द नहीं आता कि परमात्मा एक, परमात्मा एक ही है। सबके लिए कार्यक्रम मौजूद इसमें दिखा है कि भगवान को सभी धर्म वालों ने ज्योति के रूप में माना है। जैसे भगवान हम उसी को कहेंगे जिसको सारे धर्म वाले माने। ऐसा नहीं है कि हिंदू का भगवान अलग है और मुसलमान का अलग है और क्रिश्चियन का अलग है। हम कहते हैं गॉड इज़ वन, ईश्वर एक है। तो हम सभी आत्माओं का वो एक ही पिता है और सबने उसको माना भी है। और भगवान उसी को कहा जाता है जिसको सारे धर्म वाले माने, है ना। जितने हमारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, सब में परमात्मा शिव की पूजा होती है। पशुपतिनाथ नेपाल में जो मंदिर है वहाँ पर भी लोग शिव की पूजा करते हैं। राम का पिता होने के नाते उसको रामेश्वर भी कहा गया है। गुरु नानक ने भी कहा एक ओंकार सत श्री अकाल। क्राइस्ट ने भी कहा था गॉड इज लाइट, भगवान एक ज्योति है। यहाँ तक कि मुसलमानों का जो मक्का है वहाँ पर भी एक ऐसा ही काले रंग का पत्थर है जिसे वो लोग अपनी भाषा में संगे अस्वद कहते हैं। क्योंकि हज यात्रा उनकी तभी पूरी होती है जब उस पत्थर को वो चूमते हैं और वहाँ पर परिक्रमा करते हैं और उस पत्थर को चूमकर वो कहते हैं कि हे परवरदिगार, ईश्वर के बारे में कहते हैं कि हे परवरदिगार नूरे इलाही। तो भगवान को उन्होंने नूर का, खुदा को नूर का, तो नूर माना क्या होता है? प्रकाश, लाइट। तो जिसको हिंदू धर्म में ज्योति कहा गया, गुरु नानक ने जिसको ओम के आकार का कहा, क्राइस्ट ने जिसको लाइट कहा, मुसलमानों ने जिसको नूर कहा, एक ही बातें अलग है, एक ही बात तो है। तो परमात्मा जो है हम आत्माओं का पिता है। हम इसलिए कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब कैसे भाई भाई, आपके पिताजी अलग, मेरे पिताजी अलग, हमारे हम आत्मा के नाते से उस परमात्मा की संतान होने के नाते भाई भाई है। हम सिर्फ नारा लगाते हैं, हमें पता नहीं है कि भाई बहन किस नाते से। अगर ये बात व्यक्ति समझ जाए तो ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। इसमें दिखा है कि भारत के उत्थान और पतन की कहानी, मनुष्य के 84 जन्मों की कहानी। एक आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेती है, वो 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। मरने के बाद मनुष्य गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली ये नहीं बनता है। मरने के बाद मनुष्य ही बनता है। वो जन्म इस मनुष्य में योनि में लेता है और अपने कर्मों की सज़ा मनुष्य योनि में भोगता है। और जानवरों की वैरायटी अलग है, उनके संस्कार अलग हैं और मनुष्य आत्माओं के संस्कार अलग हैं। आप देखो, एक जो कुत्ता होता है वो गाड़ियों में घूमता है, ब्रेड खाता है, बिस्कुट खाता है। एक जो रेस का घोड़ा होता है उसकी देख रेख के लिए मनुष्य नौकर रखा जाता है।